This news is brought to you by Everest Public School, Kangra. हिमाचल दिवस का जिला स्तरीय समारोह धर्मशाला के नेताजी सुभाष चंद्र मैदान में धूमधाम से मनाया गया। समारोह में कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की व मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल व किशोरी लाल बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ ही पुलिस व होमगार्ड जवानों, एनसीसी कैडेट, एनएसएस के स्वयंसेवियों के मार्च पास्ट की सलामी भी ली। इससे पहले मंत्री चंद्र कुमार ने शहीद स्मारक धर्मशाला में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से हर वर्ग के लिए चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं के बारे में वहां मौजूद लोगों को अवगत करवाया। समारोह के दौरान स्कूली छात्रों व सांस्कृतिक दलों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। रोबोटिक सर्जरी का जो है वो काम शुरू करेंगे। जो हमारे कैजुअलिटी डिपार्टमेंट है उनको हम अपग्रेड करेंगे। एमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट को हम अपग्रेड करेंगे और जो हमारे विधानसभा क्षेत्र है उनमें एक एक मॉडल बढ़िया स्कूल जो है वो हम खोलेंगे। ये बोर्डिंग होगी, जो हमारे अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं वो आगे जा कर के कॉम्पिटिशन में बैठ सकें। लेकिन जो हमारे सरकारी स्कूल है उनको भी हम एक ग्रेड बनाएंगे। मैं देखता हूँ कि कई स्टेटों में एक कमरा बन जाता है और वो ऐसे उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि हमने तो सारे का सारा एजुकेशन का सिस्टम को बदल दिया। हमारी भी बहुत अच्छी बिल्डिंग स्कूलों की बनी है। हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल में जो है वो एक ग्रेड के स्कूल हो ताकि हमारे जहाँ के बच्चे पढ़ करके कंपटीशन में आगे जा सकें। चाहे वो इंजीनियरिंग का कोर्स करना चाहते हैं, मेडिकल का कोर्स करना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, इसी तरह से भी फार्मेसी करना चाहते हैं, तो सरकार उनको किसी भी नेशनल बैंक से अगर उनको कर्जा लेना है तो 1% ब्याज के ऊपर उनको कर्जा लेना है, ताकि कोई बच्चा जो है वो एमडी करना चाहता है, एमटेक करना चाहता है, एमएस करना चाहता है और हायर इंस्टीट्यूशन में पढ़ना चाहता है और नर्सिंग करना चाहता है, प्रोफेशनल कोर्स करना चाहता है, उसके लिए सरकार पैसे का प्रावधान करेगी। ऐतिहासिक दिन है। आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश जो था वो छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था और 15 अप्रैल 1948 में 1947 में हमें आज़ादी मिली और 8 महीने के बाद जो है वो 15 जो है वो अप्रैल और 1948 को हिमाचल प्रदेश जो 30 रियासतों में बटा था उसका विलय हुआ और एक संपूर्ण हिमाचल प्रदेश बना। और उस वक्त हिमाचल प्रदेश की जो देख रेख जो थी वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस जो था वो देखता था। हमें गर्व हासिल है कि 1966 में बहुत से पंजाब के इलाके जिसमें हमारा ज़िला कांगड़ा, ऊना, लाहौल स्पीति, शिमला और इस तरह से दूसरे इलाके सोलन वगैरह जो है वो 1976 में रीऑर्गेनाइजेशन हुई और हम हिमाचल प्रदेश में हमारा विलय हुआ। हम आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी को नहीं भुला सकते, तो जिन्होंने इस छोटे से राज्य को जो है वो पूर्ण राज्य का जो है वो दर्जा दिया। हम भारत सरकार में जब हमारी यूटी थी, यूनियन टेरिटरी थी, तो एक डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सारी एडमिनिस्ट्रेशन को देखता था। हमारी कोई अपनी हाई कोर्ट नहीं थी, हमारी अपनी कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, हमारे अपने जो थे वो सेक्रेटरीट नहीं था। और आपको पता होना चाहिए कि हमारी उस वक्त आबादी हिमाचल प्रदेश की, जब हम लोग जो है जो 1966 में विलय हुए तो हमारी आबादी उस वक्त 40 से 45 लाख में थी। आज हमारी आबादी बढ़ कर के 70 लाख हुई है और हमें गर्व हासिल है कि छोटा सा हिमाचल प्रदेश जो है वो आज अपने पाँवों के ऊपर खड़ा हुआ
आप लोगों के कठिन परिश्रम से और आपने निष्ठा और ईमानदारी के साथ कांग्रेस पार्टी को एक बार सत्ता में यहाँ स्थापित किया और आज हिमाचल प्रदेश की बागडोर एक नौजवान श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री है उसके हाथ में दी। आज हमारे बहुत से जिला कांगड़ा के हमारे एमएलए यहाँ पर उपस्थित हैं और कांगड़ा में भी हम कांग्रेस पार्टी की 10 सीटें जीत के गए और हम सरकार बनाने में सक्षम हुए। आज के दिन हम उन शहीदों को भी याद करते हैं जिनका बलिदान हमारे इस प्रदेश के लिए, इस राष्ट्र के लिए हमेशा रहा है। आज हम उनको अपने श्रद्धा सुमन जो है वो भेंट करते हैं और उनको भी हम इसलिए याद करते हैं कि इस देश की आज़ादी के लिए 1947 से पहले और 1947 के बाद इसकी सरहदों को मजबूत करने के लिए उन्होंने अपना बड़ा जीवन जो है वो निछावर किया और आज के दिन हम उनको भी अपने श्रद्धा सुमन जो है वो अर्पित करते हैं। यह जब हम चुनावों में उतरे थे हम लोगों ने आपसे 10 बड़े वायदे किए थे। खास करके हिमाचल प्रदेश का हमारा ज़्यादा लोग जो है वो सर्विसेज में हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, बहुत से लोग हमारे सरकारी कर्मचारी हैं। 2003 में जो थी वो पुरानी पेंशन बंद कर दी और नई स्कीम जो है वो पेंशन की शुरू की और 54 साल की सर्विस करने के बाद हमारा सरकारी कर्मचारी जब रिटायर हो जाता था तो वो खाली हाथ जो था वो घर को जाता था। अब हमारी सरकार ने फैसला किया है और उसकी नोटिफिकेशन भी हुई कि हम पहली काबीना की मीटिंग में हम जो है वो पिछली जो है वो OPS पिछली ओल्ड पेंशन जो है इसको बहाल करेंगे। इसलिए मैं सरकारी कर्मचारियों को मुबारक देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने पहली बार जो है वो पुरानी पेंशन जो है वो बहाल की है। अब आपको पूरी सर्विस करने के बाद आपको जो है वो पेंशन का प्रावधान होगा। दूसरा घोषणा में ये की थी कि हमारी जो गांवों में रहने वाली माताएं बहनें हैं उनके अकाउंट में जो है वो हम 1500 रुपया जो है वो डालेंगे और इस के संदर्भ में हमारा जो बजट इस बार का आया है उसमें हमने लगभग 2,30,35,000 औरतों को जो है वो पहले फेज में जो है वो पेंशन का प्रावधान किया है। इसमें 1500 रुपया जो है वो उनके अकाउंट में जाएगा और इस वायदे को भी हम चरणबद्ध तरीके से जो है वो पूरा करने का प्रयास करेंगे। तीसरा वादा हमारा ये था कि हमारे बहुत से बच्चे जो हैं वो खास करके बेरोज़गारी जो है वो चरम सीमा के ऊपर है। इसलिए हमारा प्रयास है कि हमारे जितने लाइन डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो जंगलात का विभाग हो, कृषि का विभाग हो, पॉल्यूशन का विभाग हो, PWD का विभाग हो, इरिगेशन पब्लिक का, इलेक्ट्रिसिटी का, जो भी लाइन डिपार्टमेंट्स में उनमें जो रिजल्टेंट वैकेंसीज हमारी खाली पड़ी हैं, हमारे जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, छोटी मोटी ट्रेनिंग करके बैठे हैं, उनके लिए जो है वो हम नौकरियों का प्रावधान जो है वो सरकारी सेक्टर में भी करेंगे और प्राइवेट सेक्टर में भी करेंगे। सेशन जो है वो बजट सेशन ख़त्म हुआ है। इस बजट सेशन में आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने जो अपना बजट पेश किया है वो एक साधारण बजट है। वो ऐसा बजट है जो हमारे आम लोगों के जो है वो आकांक्षाओं के अनुसार जो है वो बनाया गया है। इस बजट में सबसे बड़ी बात हमने ये रखी है कि हिमाचल प्रदेश का पर्यावरण जो है उसमें संतुलन रहे और हिमाचल प्रदेश जो है वो हरा भरा रहे, ग्रीन रहे। इसलिए हमारी सरकार की ये वचनबद्धता है कि हम जो है सबसे पहले जो प्रदूषण हिमाचल प्रदेश में फैल रहा है गाड़ियों से और दूसरे आने जाने के जो साधन हैं ट्रकों से, बसों से, इसके लिए हमने वचनबद्धता दी है कि हम हिमाचल प्रदेश को ग्रीन राज्य बनाएंगे। इसके लिए हमने प्रयास किया है कि हम इलेक्ट्रिक
जो है वो बसें चलाएंगे और जो हमारे प्राइवेट लोग ट्रक चलाने वाले हैं उनको भी हम जो है वो 50 लाख तक जो है वो सब्सिडी प्रदान करेंगे। और हम चाहते हैं कि वो भी अपने ट्रक के ढांचे को बदलें और इलेक्ट्रिक ट्रक जो है वो इस प्रदेश में चलने चाहिए। इसके साथ साथ हमारी ये वचनबद्धता भी है कि हम जो है वो हाइड्रो एनर्जी जो है उससे जो है वो हम जो है वो जनरेट करें और इस तरह से जो हमारी जहाँ पर जो पोल्यूशन की उसमें कमी आए। और इस प्रकार से हमारा पूरा प्रयास है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो सबसे पहला राज्य होगा जो कि ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ जो है वो जाएगा। और इसके लिए हम सब लोगों को इसमें प्रयास करना है, जिसमें हमारे ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया से जो काला होती है उससे हम जो है वो अपने व्हीकल चलाएंगे, टैक्सियाँ चलाएंगे, कारें चलाएंगे। और हमारी कोशिश है कि हर एक नेशनल हाईवेज जो हमारे कॉरिडोर्स हैं उनमें हम इलेक्ट्रिक जो है वो चार्जर स्टेशन लगाएंगे, ताकि जो हमारी बिजली से चलने वाली कारें उनके लिए जो है वो ईंधन की कमी ना रहे और जगह जगह के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्जर स्टेशन जो है वो बनाए जाते हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से विनोद कुमार की रिपोर्ट। Everest Public School located at GND Bihar, Kangra. Admissions open for session 2023-24 for 11th and 12th for medical and non-medical classes only. Experienced and dedicated teaching faculty. No need for tuitions. Competitive exam coaching provided with syllabus. Well-equipped labs. Only 11th and 12th classes. No lower classes. Excellent study environment. Query regards admission or any other information, please contact us on 9816063518 or 82192 91163.